नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बेकारी के व्यक्तिगत कारणों के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे बेकारी के अवैयक्तिक कारणों के बारे में। बेकारी के अवैयक्तिक कारण, सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ काम की पूर्ति भी बढ़ती है, परंतु जिस अनुपात में देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। सेकंड पॉइंट है सीमित भूमि। जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है किंतु भूमि तो सीमित है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में कमी आती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है। जब भाइयों का बंटवारा होता है तो भूमि भी बढ़ जाती है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़े अनुत्पादक हो जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों पर परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं। इससे छुपी बेकारी पनपती है। एक तरफ भूमि पर भार बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ भूमि से उत्पादन घटता जाता है। थर्ड है मौसम एवं प्राकृतिक कारण। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डियों और कीटाणुओं के आक्रमण आदि के कारण कृषि को हानि होती है और बेचारे किसान को गरीबी व बेकारी का सामना करना पड़ता है। चौथा जो कारण है वह है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों के समय से देश में जमींदारी, तालुकेदारी एवं रैयतवारी प्रथा प्रारंभ हुई। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास उपजाऊ एवं काफ़ी अधिक भूमि है, दूसरी तरफ भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जिनकी संख्या बड़े भूस्वामियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। भूस्वामी कृषि मजदूरों का शोषण करते हैं। कृषि मजदूर भूस्वामियों की दया पर ही जीवित हैं। यही कारण है कि गांवों में कृषि बेकारी, भूमि व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं तनाव पाया जाता है। पांचवा अवैयक्तिक जो कारण वो है कृषि की पिछड़ी दशा। गरीबी और अशिक्षित किसान उन्नत खाद, बीज, उर्वरक, यंत्रों तथा वैज्ञानिक विधियों से अपरिचित है, अतः वे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हैं। छठा पॉइंट है मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव। भारतीय मजदूरों में शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है, अतः वे दक्ष किसान एवं श्रमिक नहीं बन पाते। यही कारण है कि उन्हें उद्योगों, खानों व कारखानों में उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है और बेकारी का सामना करना पड़ता है। सेवेंथ पॉइंट है अपूर्ण औद्योगिक विकास। भारत का अभी पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हुआ है तथा औद्योगिक विकास की गति भी यहाँ धीमी है। जो उद्योग हैं वे भी या तो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा उनकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता कम है। आठवां पॉइंट है उद्योगों का केंद्रीकरण। उद्योगों का देश के विभिन्न भागों में विकेंद्रीकरण न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। नाइन्थ पॉइंट है गतिशीलता में कमी। भारतीयों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। वे धर्म, भाषा, प्रांत, रिश्तेदारी एवं परंपराओं से बंधे होते हैं, अतः वे अपना मूल निवास छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। एक राजस्थानी कहावत है, गेहूं छोड़ मक्का खाना, मेवाड़ छोड़ कहीं नहीं जाना। लोग कम आय में ही संतोष कर लेंगे, लेकिन अधिक धनोपार्जन के लिए वे दूर के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहेंगे। 10वां पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन। जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए तथा कुटीर उद्योगों में लगे कई लोग बेकार हो गए। 11वां कारण जो है औद्योगिकरण एवं अभिनवीकरण। उद्योगों में कम व्यक्तियों द्वारा तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है।
कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्ति औद्योगिकरण के कारण बेकार हो गए। उद्योगों में अभिनवकरण ने भी बेकारी को जन्म दिया। अभिनवकरण से तात्पर्य है कि ऐसी मशीनों का प्रयोग जिनसे कम श्रम में अधिक उत्पादन किया जा सके। पूंजीपति अपने कारखाने का अभिनवकरण करता है तो श्रमिकों की कटौती होती है और वे बेकार हो जाते हैं। 12वां अवैयक्तिक कारण है जो वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आज प्रत्येक व्यक्ति नौकरी ही प्राप्त करना चाहता है और सभी को नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अतः पढ़े लिखे व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। 13 पॉइंट है सार्वभौमिक शिक्षा, मास एजुकेशन। प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि होती जाती है और इनमें से हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं, किंतु इन शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का अभाव है। वे कम श्रम द्वारा अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। आजकल छात्रों का झुकाव वकील, डॉक्टर तथा इंजीनियर, सीए आदि बनने की ओर अधिक है। वे कम श्रम द्वारा अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। 14वां पॉइंट है श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन। जब श्रमिकों की कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्र एवं मंदी। जब व्यापार में मंदी आती है तो व्यापार ठप हो जाता है। उससे संबंधित कारखाने घाटे एवं माल न बिकने के कारण बंद करने पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यवसाय में लगे श्रमिक एवं व्यापारी बेकार हो जाते हैं। 16वां पॉइंट है मौसमी उतार चढ़ाव। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका मौसम से सीधा संबंध है। बर्फ का व्यवसाय गर्मियों में एवं ऊन का व्यवसाय सर्दियों में ही अधिक चलता है। शेष समय में इन क्षेत्रों में श्रम की मांग घट जाने से बेकारी पाई जाती है। 17वां पॉइंट है व्यापार एवं उद्योगों में असामंजस्य। जब दो परस्पर संबंधित व्यापारों एवं उद्योगों में समन्वय बिगड़ जाता है तब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को ठप कर देता है और उसमें लगे व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला खानों में या पेट्रोल उद्योग में हड़ताल होने पर वे सारे उद्योग बंद करने पड़ते हैं जो कोयला या पेट्रोल शक्ति से चलते हैं। 18वां पॉइंट है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। जैसे जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई वहाँ शराब बनाने के उद्योगों में लगे लोग बेकार हो गए। 19वां पॉइंट है पूंजी की कमी। पूंजी के अभाव में उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यवसाय का संचालन संभव नहीं हो पाता। अतः लोगों की संख्या में वृद्धि होती जाती है किंतु देश में पूंजी का निर्माण कम हो जाता है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है और बेकारी पनपती है। 20वां जो पॉइंट है करों में वृद्धि। किसी वस्तु के महंगी हो जाने पर उसका उपभोग कम होने लगता है तथा बाजार में उसकी मांग घट जाती है। ऐसी दशा में उत्पादन घटाना पड़ता है, नए व्यवसाय नहीं खोले जाते तथा परिणाम स्वरूप बेकारी पनपती है। जब सरकार किसी व्यवसाय विशेष पर कर भार बढ़ा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। 21वां जो पॉइंट है सरकारी नीति। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी उद्योग नीति होती है। यदि विदेशों से किसी वस्तु का आयात अधिक होता है तो हमारे यहाँ के उद्योग नहीं पनप पाते एवं उद्योगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके विपरीत जब सरकार किसी व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है तो वह उद्योग फलता फूलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। 22वां पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा के प्रयत्न। सरकार ने बेकारी निवारण के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की है। जब लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो वे श्रम करना पसंद नहीं करते और रोजगार की तलाश बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता। आजकल लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति कोई रुचि नहीं है। काफ़ी लोग इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक श्रम करने की बजाय वे बेकार रहना अधिक पसंद करते हैं। 24वां पॉइंट है औद्योगिक तनाव। जब मजदूर अपने वेतन, महंगाई भत्ते, काम के घंटे, चिकित्सा भत्ता, बच्चों की शिक्षा, निवास की व्यवस्था
आदि मांगों को मनवाने हेतु श्रम संघों के आह्वान पर हड़ताल, तोड़फोड़ या तालाबंदी करते हैं तो कारखाने बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। 25वां जो अव्यक्तिक कारण में है वह है नौकरी की प्रतिष्ठा। आजकल लोग व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। नौकरी करना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, अतः जब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती वे बेकार बैठे रहते हैं। 26वां पॉइंट है व्यवसाय परिवर्तन। जब एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ हो जिसमें उसकी रुचि ना हो, उसे छोड़ दिया गया हो, निकाल दिया गया हो या व्यवसाय ही बंद हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई अन्य व्यवसाय करना चाहता है। अन्य व्यवसाय प्राप्त होने के अंतराल में उसे बेकार रहना पड़ता है। और लास्ट 27वां पॉइंट है ऊंची मजदूरी। जब मजदूरी की ऊंची दर हो जाती है तो श्रमिकों की मांग घट जाती है, फलस्वरूप श्रमिकों में बेकारी पनपती है। योजना आयोग ने भारत में बेकारी के प्रमुख कारण इस प्रकार से बताए हैं। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण एवं कुटीर व्यवसायों का ह्रास, जो कि बेकार समय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करते थे। थर्ड है शरणार्थियों की समस्या। फोर्थ है कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार का अनुपयुक्त विकास। 5वां है परंपरागत तथा अनुपयुक्त पद्धतियों का कृषि क्षेत्र में प्रचलन। वेबरीज ने बेकारी के प्रमुख 3 कारण बताए हैं। पहला है मांग घट जाना, दूसरा मांग का उचित दिशा में निर्देशन न होना, और थर्ड है श्रम बाजार का असंगठित होना। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बेकारी एक जटिल समस्या है और इसकी उत्पत्ति के लिए अनेक व्यक्तिक, शारीरिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं जनसंख्यात्मक कारक उत्तरदायी हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।